अब बर्गमैन लेंगे एसपी को एक्सचेंज में देके। तो आप लोगों की तरह बर्गमैन नया वाला कब आएगा वो मुझे भी वेट है। अभी बताता हूँ वीडियो में आगे जा करके कि आखिरकार कब आने वाला है और कब मैं बर्गमैन बुक करने वाला हूँ। बर्गमैन चाहे वो EX हो या फिर बेस हो, एवेनिस हो, एक्सिस हो, सभी वेरिएंट्स में सभी स्कूटर्स में आपको किक अवेलेबल रहती है। ये एक सुजुकी का बेस्ट बात हो जाती है। आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर तो दे देते हैं, जो कि एक मेन चीज़ हो जाती है कि भैया बर्गमैन कब आएगा। तो देखो भाई, तो आज भाई काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं आ चुका हूँ सुजुकी पोरा। आज अपने पास अवेलेबल हो चुके हैं यहाँ पे लेटेस्ट मॉडल स्कूटर। ये सारा कुछ सेटअप जो है ना, ये आज ही अनलोड हुआ है। बर्गमैन भी, एवेनिस भी। एवेनिस स्पेशली, एवेनिस भाई सुपर रेयर हुआ करता था, अभी स्पेशली ना ये इन दिनों के अंदर ये नया वाला कलर आने के बाद तो आज अपने पास एवेनिस के तो भाई मल्टीपल कलर, ब्लैक वो खड़ा है, एक वही अपने पास स्पेशल एडिशन रेड सीट वाला भी है। बर्गमैन एक ग्रीन वाला वहाँ पे खड़ा है, एक अपने पास मैट ब्लैक यहाँ पे खड़ा है। तो आज के वीडियो पे आ जाते हैं। आज है भाई सुजुकी का डे। आज मैं आ चुका हूँ सुजुकी पे एवेनिस के साथ। अभी काफ़ी सारे वीडियोस मैंने शूट किए हैं, एवेनिस वर्सेस जूम, रेज़र, DO 125, एंटॉर्क, काफ़ी कुछ आने वाला है। मतलब ये कैटेगरी में जितने भी हैं समझ जाओ आप, सबके वीडियोस आने वाले हैं बैक टू बैक। आज के वीडियो में अपन लोग कवर अप करने वाले हैं इन दोनों का कंपैरिजन, एवेनिस वर्सेस सुजुकी बर्गमैन। डिटेल्ड वीडियो ये अपना रहने वाला है। क्या कुछ यहाँ पे ओवरऑल डिटेल है, कितना वेट में अंतर आ जाता है, इंजन कैसा है, क्या कुछ आपको माइलेज है, टॉप स्पीड है, ओवरऑल डिटेल सिमिलर जो है, जो कुछ चीज़ें डिफरेंस आ जाता है। और एंड में आप लोगों को मिल जाएगा भाई दोनों का ही प्राइस डिफरेंस, जो कि टाइटल में आप लोगों ने देख लिया है। प्राइस डिफरेंस में तो मैं पहले ही बता देता हूँ, 8,500 रुपये का अंतर है यहाँ पे। 8,500 रुपीज़ का प्राइस में यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। और आपका जो बर्गमैन है, बर्गमैन 8,500 रुपये महंगा है एज़ कम्पेयर टू आपका एवेनिस। बर्गमैन ये अपन लोग ले रहे हैं, जो प्राइसिंग भी यही है। बर्गमैन ले रहे हैं अपन लोग राइड कनेक्टेड एडिशन मिड वेरिएंट है विद BT, और एवेनिस का ये हो जाता है टॉप ऑफ द लाइन स्पेशल एडिशन वाला। इन दोनों में 8,500 रुपये का अंतर है। अब देख लेते हैं क्या कुछ वीडियो में यहाँ पे डिफरेंसेस वाला पार्ट, सिमिलरिटीज़ वाला पार्ट रहने वाला है। एंड तक के लिए बने रहना। और एक आपका मेजर क्वेश्चन हो रहता है कि भाई बर्गमैन कब आएगा, बर्गमैन नया वाला कब आएगा। ये आप लोगों का भी एक मेजर क्वेश्चन है और ये मेरा भी मेजर क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे लेना है बर्गमैन नया वाला। जब भी आए आते के साथ ओनली फॉर वीडियोज़ आप लोगों के लिए एक बर्गमैन परचेस करेंगे। SP अभी अपने पास, SP भी मैंने इसी अकॉर्डिंग ली थी वीडियोज़ बनाने के लिए ना, आप लोगों के लिए ही कॉन्टेंट के लिए। अब SP को बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। अब बर्गमैन लेंगे SP को एक्सचेंज में देके। तो आप लोगों की तरह बर्गमैन नया वाला कब आएगा वो मुझे भी वेट है। अभी बताता हूँ वीडियो में आगे जा करके कि आखिरकार कब आने वाला है और कब मैं बर्गमैन बुक करने वाला हूँ, वो वाला डिटेल भी। अब स्टार्ट कर लेते हैं भाई यहाँ पे क्या कुछ है। वैसे इंजन इन तीनों ही स्कूटर में, चाहे वो एक्सिस हो, एवेनिस हो, बर्गमैन हो, इन तीनों स्कूटर में इंजन जो है वो सिमिलर रहता है, सेम पावर आउटपुट रहता है। बस अकॉर्डिंग टू द अपनी अपनी कैटेगरी, जैसे कि वेट कैटेगरी कह लो, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डिफरेंस आएगा। इन सभी में से फन टू राइड वाला फैक्टर मुझे तो सबसे ज़्यादा बर्गमैन में लगता है, क्योंकि बर्गमैन एक अपने पास ऑलरेडी है और उसे चला चुका हूँ मैं लगभग। फैमिली में है तो वो चला चुका है लगभग 30 से 32 हज़ार किलोमीटर, तो वो अच्छा खासा चल चुका है। और अब उसकी हालत भी थोड़ी सी ना खस्ता होने लगी है। बर्गमैन के साथ एवरेज टेस्ट एक बहुत ही जल्दी 1 लीटर वाला एवरेज टेस्ट आने वाला है। अभी 2-3 दिन पहले ना मैंने उसमें टायर भी लगवाया है पीछे वाला। तो नए नए टायर के साथ एवरेज टेस्ट करेंगे अपनी बर्गमैन आफ्टर 30,000 किलोमीटर। जुड़ जाओ बस, ये आपके लिए बेनिफिट वाली बात हो जाएगी। सब्सक्राइब करके पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ यहाँ पे भी, और अपने जो मेन चैनल है ना उस पर भी, क्योंकि वो एवरेज टेस्ट आएगा अपने मेन चैनल पे। तो ये 125cc कम्यूटर वाला पार्ट आ जाता है, ये 125 मैक्स स्कूटर है, ये 125cc मोटो स्कूटर है। तो अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ये चेंजिंग बिहेवियर अपना ना इनका राइडिंग वाला रहने वाला है। तो वो वाली बात रहेगी। अब आ जाते हैं भाई अपने पॉइंट्स के साथ चलते हैं जल्दी से जल्दी और क्विकली वीडियो को कर देते हैं एंड। 8,500 रुपये अंतर है, जो आप लोगों को पहले ही मैं बता चुका हूँ। एवेनिस वर्सेस बर्गमैन दोनों में ही फाइबर बॉडी ओवरऑल रहने वाली है। कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है कि मेटल बॉडी का यहाँ पे रहेगा। एंड इवन के जो अपना एक्सिस रहता है इसमें भी कोई इतना मेजरली आपको पार्ट फाइबर बॉडी यहाँ पे भी मिलती है। सिर्फ ये जो फ्रंट मडगार्ड है, छोटा सा आगे वाला पैनल है, यही मेटल रहता है। तो फाइबर बॉडी यहाँ पे भी है। वेट की बात करते हैं, 106 kg वेट एवेनिस का है, 110 kg वेट आपका बर्गमैन का रहता है। 110 kg, 106 kg, तो 4 kg हेवियर हो जाता है आपका बर्गमैन। तो ये वाला बात है, मतलब वही अपने ऑब्वियस से दिख भी रहा है कि वेट जाकर आया। ये तो अपना वेट में डिफरेंस हो गया था ना। जैसा अपने लुक वाला बात, तो ये है मैक्स स्कूटर जैसे कि मैंने बोला, और ये आ जाता है आपका मोटर स्कूटर। फ्रंट नोज पे ही यहाँ पे दोनों में ही हेड लैम्प की प्लेसिंग भी रहने वाली है। देन
लाइटिंग सेटअप भी ओवरऑल अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है। एवेनिस में भी जो हेडलैम्प है वो आपको एलईडी में ही मिलेगा, बर्गमैन में भी जो हेडलैम्प है वो आपको एलईडी में ही मिलेगा। तो ओनली बर्गमैन में देखते हैं तो हेडलैम्प और टेल लैम्प आपको एलईडी में मिल जाता है, और एवेनिस में देखते हैं तो ओनली और ओनली हेडलैम्प भी आपको ये रहने वाला है इन एलईडी। यहाँ पे प्लेसिंग है हेडलैम्प सॉरी इंडिकेटर के आपका फ्रंट हेड वाले पार्ट पे, और बर्गमैन में ये साइड फेंडर वाले पार्ट पे इंडिकेटर की प्लेसिंग आ जाती है। देन कलर अगर एक देखा जाए बिल्ड क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया रहती है सुजुकी की ओवरऑल, चाहे वो प्लास्टिक क्वालिटी हो या फिर आप सेटअप कह सकते हैं कोई भी, एक्सिस में भी बाइक्स में भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। रिलायबिलिटी वाला पार्ट भी है ही अच्छा, फाइबर बॉडी होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपको डेली ज़्यादा परेशान करेगी। फाइबर बॉडी है, मतलब स्ट्रॉन्ग है टाइप, ये वाली है कहने वाली बात। अब बात आती है टायर सस्पेंशन ब्रेकिंग की, तो भैया ये चीज़ ऑल टुगेदर प्रॉपरली सेम है बर्गमैन के नॉन बीटी में भी और बर्गमैन के बीटी में भी। देन जो EX आ जाता है वहाँ पे पीछे वाला टायर भी 12 इंच का आ जाता है अभी के लिए, 12 इंचेस आगे इन एवेनिस, 10 इंचेस पीछे इन एवेनिस। सेम यही चीज़ 12 और 10 का कॉम्बिनेशन ये आपको देखने को मिलेगा इन दोनों में ही। यहाँ पे कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये अलॉयज़ वाला चेंज कलर हो जाता है। ये कलर आपको जो बर्गमैन EX आता है ना उसमें भी अलॉयज़ का कलर इस टाइप से ही कुछ देखने को मिलेगा। आगे वाला टायर MRF 90-90-12 अलॉय ट्यूबलेस टेलीस्कोपिक ये चीज़ें सब कुछ ऑल टुगेदर सेम है। इवन के टायर का जो पैटर्न है वो सब कुछ भी। देन ब्रेकिंग की बात आती है तो एवेनिस में भी ओनली एंड ओनली आपको अवेलेबल रहेगा डिस्क, सेम लाइक बर्गमैन में भी सभी वेरिएंट में तीनों में ही डिस्क अवेलेबल है। ओनली ये जो इनका एक वेरिएंट आ जाता है ना एक्सिस का बेस वेरिएंट, इसमें स्टील रिम के साथ आपको ड्रम का ऑप्शन एक ही स्कूटर है, बट ये भी पता नहीं कब तक आएगा, क्योंकि अगेन वो भी ABS वाली बात चल रही है ना, ABS इज़ नाउ मैंडेटरी। तो वो देखते हैं जब तक होता है क्या टेक्नोलॉजी में चेंजेस कंपनीज करती हैं, ड्रम ब्रेक बंद ही हो जाता है या फिर ड्रम ब्रेक के साथ ABS का कुछ नया एक इन्वेंशन हो जाता है, वो भी बात है। तो ये है भाई डिस्क जो कि अवेलेबल रहेगा इन एक्सिस भी, इन एवेनिस भी और बर्गमैन भी। निसिन ब्रेकिंग के साथ ये 190 mm का इसका डायमीटर रहेगा, 190 mm का आपका ये सेटअप रहने वाला है। तो ओवरऑल फ्रंट वाला पार्ट तो डन। देन अब पीछे वाला भी एक बार क्विकली देख लेते हैं। सिंगल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला सस्पेंशन आपको पीछे में मिलेगा, ये रहा। एग्जॉस्ट भी सिमिलर है भाई दोनों में ही, एग्जॉस्ट भी सेम है। ये आ गया आपका अलॉय का लुक। देन टायर अगर ये भी अगेन सिमिलर ही रहेगा। रियर वाला लुक कुछ इस टाइप से है ऑफ एवेनिस, देन कुछ इस टाइप से है ऑफ बर्गमैन। रिफ्लेक्टर वो चीज़ रहेगी ही, आगे में भी रिफ्लेक्टर आ जाता है। रियर बॉडी ये रहा, लुक वाले पार्ट में ये आप लोग देख सकते हो। और राइडर POV कुछ इस टाइप से है ऑफ एवेनिस, एंड देन राइडर POV ऑफ बर्गमैन ये रहा। देन ये आ गया आपका पीछे वाला पूरा मैकेनिज्म, 130 mm का ड्रम मिलेगा। देन सिंगल हाइड्रोलिक स्प्रिंग, दोनों में ही सिमिलर है। बर्गमैन चाहे वो EX हो या फिर बेस हो, एवेनिस हो, एक्सिस हो, सभी वेरिएंट्स में सभी स्कूटर्स में आपको किक अवेलेबल रहती है। ये एक सुजुकी का बेस्ट बात हो जाती है, तो ये काफ़ी अच्छा सेटअप है। ये है बर्गमैन का भाई ग्लॉसी ब्लैक वाला, और ये आ गया भाई आपका एक ओवरव्यू ऑफ बर्गमैन, मतलब ये पूरा जो मैकेनिज्म है पूरा कुछ सब कुछ विजिबल। दोनों स्टैंड भी यहाँ पे गाड़ियों के साथ ही मिलते हैं। देन चार्जिंग पोर्ट दोनों ही में मिलेगा आपको बर्गमैन, ये रहा USB टाइप आपका चार्जिंग पोर्ट विथ इल्यूमिनेशन। और ये ग्लव बॉक्स जो है ये आपको एवेनिस में मिल जाता है। एक यूटिलिटी स्पेस यहाँ पे भी है, बर्गमैन में भी एवेनिस में भी ये भी चीज़ सेम है। देन फ्लोर बोर्ड ये रहा, फ्लोर मैट काफ़ी कुछ डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, MID के गार्ड भी, एवेनिस के भी, बर्गमैन के भी, तो वहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हो। फ्लोर मैट ये रहा एवेनिस का, कुछ इस टाइप से है। देन ये आ गया आपका इग्निशन वाला पार्ट, शटर वाला ये रहेगा, इससे ही से सीट भी ओपन होने वाली है, और जो अंडर सीट है वो भी दोनों का ही सिमिलर सा ही पार्ट रहने वाला है कुछ इस टाइप से भाई बर्गमैन का। बस एक मेजर डिफरेंस जो आ जाता है वो है अंडर सीट में यहाँ पे फ्यूल फिलिंग मिलेगा, और यहाँ पे मिलता है एक्सटर्नल वाला पार्ट। ये भी ओपन कर लेते हैं साइड बाय साइड, दोनों का ही अंडर सीट भी कंपैरिजन कर लेते हैं। तो ये रहा भाई एवेनिस का, और ये रहा भाई आपका बर्गमैन का। ऑलमोस्ट सिमिलर है, काफ़ी अच्छा अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी और अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिशन्स, काफ़ी बढ़िया सफिशिएंट अंडर सीट स्पेस आपको यहाँ पर ना ये पार्ट अवेलेबल रहने वाला है। चार्जर भी मिल जाता है, तो प्रैक्टिकलिटी भी भर के मिलेगी। फ्यूल टैंक कैपेसिटी में हल्का फुल्का डिफरेंस है, बर्गमैन में ये रहता है 5.5 लीटर का, 5.5 लीटर बर्गमैन में है, और 5.2 लीटर आपका एवेनिस में रहता है। तो ये हल्का फुल्का एक डिफरेंस आ जाएगा। देन एक डिफरेंस था वेट में, इंजन दोनों में ही सिमिलर है, साइड प्रोफाइल भी बिल्कुल टू द पॉइंट आपको सिमिलर रहने वाली है। सीट हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस एंड ऑल सब कुछ सेम है, तो एक ही में कवर अप कर लेते हैं। ये रखा है एवेनिस का ब्रोशर। अब देखो
वेट और फ्यूल टैंक कैपेसिटी में जो चेंज था वो आप लोगों को मिल ही चुका है। एवेनेस का है 106 kg, बर्गमैन का है 110 kg। फ्यूल टैंक कैपेसिटी अभी नया नया बताया ही है। सीट हाइट दोनों में सिमिलर है, 780 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस भी सेम है, 160 का। 1265 का व्हील बेस है, 1265 mm का टोटल आपका व्हील बेस यहाँ पे ये रहने वाला है। इंजन स्पेसिफिकेशन भी देख लेते हैं, वो भी अगेन सेम है। तो 124.3 cc का SOSC 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन रहेगा। पावर है 8.7 PS एंड 10 Nm का टोटल टॉर्क है। CVT ट्रांसमिशन के साथ, चाहे वो एवेनिस हो, एक्सिस हो, बर्गमैन हो, ये वाला पार्ट अवेलेबल रहने ही वाला है। अब ऑल डिटेल डन हो चुकी है। वेरिएंट की बात आती है तो भाई बर्गमैन में नॉन BT, BTN देन EX, यहाँ पे लगभग आप कलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही है वेरिएंट चेंज ना। ये स्पेशल एडिशन आ जाता है और ये अपना रेगुलर वाला नॉर्मल अभी के लिए ग्लॉस ब्लैक भी खड़ा है। यहाँ पे वेरिएंट को अपन काउंट ना ही करें तो बढ़िया है, क्योंकि डिफरेंसेस कुछ है नहीं, वो कलर ऑप्शन वाला डिफरेंस मेजर हो जाता है। तो ये थी अपनी ऑल डिटेल डन। अब प्राइसिंग की बात करते हैं। तो प्राइसिंग भाई एवेनिस की आपकी ऑन रोड जयपुर विथ एसेसरीज़ वाली रहने वाली है 1,12,500 रुपये। 1.12 ऑन रोड जयपुर विथ एसेसरीज़ ये आपका प्राइस रहेगा। और बर्गमैन की आ जाती है 1,21,000 रुपये। 1.21 ऑन रोड जयपुर विथ एसेसरीज़, लगभग 6,000 रुपये की एसेसरीज़ रहती है, जो आपको नहीं लेनी तो अगर वो प्राइस कम भी हो जाएगा, ऐसे ही बात आ जाती है। तो अभी ये अपना 8,500 रुपये का प्राइस डिफरेंस जो था वो ऑल डिटेल डन विथ वीडियो, मतलब पॉइंट्स के साथ। तो अब कर देते हैं वाला वीडियो यहीं पे एंड, और मिल रहे हैं कल रात को 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से कंपैरिजन और राइड रिव्यू के साथ। ये वाला जो अपना चैनल है ये ओनली कंपैरिजन और राइड रिव्यू के लिए, रिव्यूज़ के लिए ही है। तो आपकी जो भी डिमांड है विद बर्गमैन, विद एक्सिस एंड विद एवेनिस, तो वो आप लोग कमेंट करके जल्द से जल्द अपना जो भी डिमांड है वो बता सकते हो। मिलते हैं कल रात को अगले वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय। तो भैया वीडियो तो डन हो चुका है, बट आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर तो दे देते हैं, जो कि एक मेन चीज़ हो जाती है कि भैया बर्गमैन कब आएगा। तो देखो भाई 2025 में ऑटो एक्सपो के जस्ट बाद, लगभग जनवरी एंड में, फरवरी में नया वाला एक्सेस आ गया था। इवन के एवेनिस भी ये वहीं पे शोकेस हुआ था और ये भी आ चुका था, और लोगों की उम्मीद बर्गमैन की भी थी वहीं पे, मेरी भी ये थी। और जो एक्सेस का लॉन्च इवेंट हुआ था ना, उसमें तो मैं खुद भी अवेलेबल था, मतलब वो हमारे सामने सारा कुछ ये रिवीलिंग वगैरह हुआ था एट ऑटो एक्सपो, बट वहाँ पे बर्गमैन नहीं आया। तो फिर कुछ लोगों को लगा कि भाई चलो अब आ जाएगा, ईयर एंड पे आ जाएगा, बट ईयर एंड पे भी नहीं आया। अब नया वाला साल भी आने पे ये खड़ा है। तो भाई कब आएगा अब ये नया वाला बर्गमैन, आखिर आएगा कब, ये एक मेजर क्वेश्चन है। और ये मेरा भी क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे खुद को भी लेनी है, मुझे खुद को भी लेना है नया वाला बर्गमैन। आते ही मेरे पास SP है, जो कि मैंने वीडियोज़ के लिए ली थी, आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। तो SP को बाय बाय करेंगे, और नया वाला बर्गमैन जब भी आएगा जब लेंगे, बट आएगा कब ये बिल्कुल ना, ये अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरी ओपिनियन है पर्सनल, अकॉर्डिंग टू मी बर्गमैन लाने के लिए ना ये बिल्कुल राइट टाइम है। क्योंकि अभी के लिए ये लुक काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा ही है, आप लोगों को पता ही, और इतना नेक्स्ट लेवल कॉमन भी हो चुका है। तो पब्लिक जब इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है स्कूटर लेने में, बार बार तो स्कूटर लेते नहीं है, तो लगता है कि यार वही है जो सब ले रहे हैं, वही चला रहे हैं, अपन भी तो नयापन कहाँ है। तो वो लाना ज़रूरी है सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए। ये वाला पार्ट राइट टाइम है बिल्कुल, मतलब जनवरी में, फरवरी में, बस ये बिल्कुल ना आ जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब आता कब है ये तो भाई सुजुकी ही जाने, ना कोई डिटेल ऐसी ये भी नहीं है कि भाई ये स्पॉट हो रहा है टेस्ट होते हुए, जो कैमोफ्लेज वाला पार्ट रहता है ना, रोड पे लोग स्पॉट कर देते हैं, रील बना देते हैं, वैसे भी नहीं आ रहा है बर्गमैन। तो मन को थोड़ी तसल्ली तो हो जाए कि हाँ भाई दिख गया बर्गमैन, मतलब आते ही वाला ही होगा, ऐसा भी नहीं हो रहा है। अब देखते हैं, चलो जनवरी में, फरवरी में मेरे अकॉर्डिंग तो आ जाना चाहिए। और जब भी आएगा वीडियो, जैसे ही मेरे पास रिपोर्ट आएगी ना कि भाई बर्गमैन आ रहा है, तो मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसको बुक करवाता हुआ, मतलब इसको बुकिंग वाला, बुकिंग न्यू बर्गमैन है ना। तो वो आप समझ जाना कि बस अब मतलब कभी भी है बातचीत ना डन होने वाली है। तो अब ये वाला वीडियो फाइनली कर देते हैं, एंड सिर्फ आपको ये आंसर देने के लिए मैं दोबारा आया हूँ।